हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में जो जीके के प्रश्न मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूं वो 100% कन्फर्म है कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी जीके प्रश्न मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ ये सारे प्रश्न आपके फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित हैं। तो देर किस बात की, चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और याद रखिएगा कि एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट एंड मोस्ट कंपलसरी हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। तो भाई अभी यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो एग्जाम दिया हो और कह दे कि ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, और 10 बार से ज़्यादा ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? और एक चीज़ याद कर लीजिएगा, हम लोग स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका मुस्लिम लीग। देखिए ये भी आपके एग्जाम में 10 बार से ज़्यादा पूछा जा चुका है, मतलब अक्सर हर बार पूछा जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुआ था, ठीक है। कब? 1906 में। अगला प्रश्न है आपका कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो कांग्रेस का सबसे पहला बंटवारा कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, और मैं आपको ये भी जो है बता चुका हूं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंटवारा हुआ था, ठीक है, किस अधिवेशन के दौरान। अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लखनऊ पैक्ट। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और अक्सर हर बार पूछ देता है, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट का जो है उद्घाटन कब हुआ था? दिसंबर 1916 में, ठीक है। कब हुआ था? दिसंबर 1916 में। अगला प्रश्न है आपका मॉन्टेस्क्यू घोषणा कब हुआ था? तो मॉन्टेस्क्यू घोषणा कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रोलेक्ट। रोलेक्ट जो है ये जो हुआ था ये कब हुआ था? रोलेक्ट आंदोलन कब हुआ था? 19 मार्च 1919 में। कब हुआ था? रोलेक्ट 19 मार्च 1919 में। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये तो काफ़ी फेमस है और ये अक्सर हर बार पूछ भी लेता है, ठीक है, एग्जाम में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका खिलाफत आंदोलन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला है हंटर कम्युनिटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो हंटर कम्युनिटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 18 मई 1920 में। सारा बिल्कुल मतलब एक एक प्रश्न जो है यहाँ पे आपको याद करते हुए चलना है और नोट बना लेना, ठीक है। इसका पीडीएफ अभी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, जाके आप लोग टेलीग्राम पे पीडीएफ ले लीजिएगा। अभी तक टेलीग्राम पे हमें फॉलो नहीं किए हैं तो जाकर के स्टैंड अप क्लासेस सर्च करके हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए और जाकर के ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न तो एकदम फिक्स हैं कि इस बार आने ही आने हैं और हर बार आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, ठीक है। तो कांग्रेस का जो नागपुर वाला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? दिसंबर 1920 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और जो है ध्यान देने वाला है कि कांग्रेस का अधिकतम जितना भी अधिवेशन हुआ है, ठीक है, वो या तो नवंबर में हुआ है या फिर उस साल के दिसंबर में हुआ है, मतलब कि लास्ट में हुआ है, ठीक है। तो दिसंबर 2020 में कांग्रेस का जो है नागपुर वाला अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है लगभग, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 में। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड। ये भी मैं आपको 10 बार से ऊपर पढ़ा चुका हूँ। 5 फरवरी 1922 में, ठीक है। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। बहुत ही भीषण ये कांड हुआ था, ठीक है। वहाँ के जो लोग थे उनके अंदर गुस्सा फूट चुका था और वहाँ की कुछ चौकी वगैरह थे, पुलिस चौकियाँ थी, ठीक है, उन्हें जला दिया गया। और उसमें काफ़ी, ठीक है, गोरे पुलिस वाले थे, गोरे मतलब अंग्रेज थे, ठीक है, वो जल गए थे उसमें, ठीक ना। और इसके बाद ही जो है गांधी जी ने जो आपका अहिंसा आंदोलन था उसको वापस ले लिया था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, जो चौरी चौरा कांड में जो आंदोलन वापस लिया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है, वो अहिंसा से जो है परिपुत था
और उसको हम लोग बोलते थे असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन आपका चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था। ये कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, ये हमने स्वराज पार्टी वाला देख लिया कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो है फाउंडेशन कब हुआ था, मतलब कब फाउंड किया गया था? ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का? अक्टूबर 1924 ईस्वी में। कब हुआ था? अक्टूबर 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट कब जारी हुआ था? तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में जारी हुआ था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जो है अगस्त 1928 में जारी हुआ था। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1928 ईस्वी में। ठीक है, तो लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 में। ठीक है, जाकर के इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि लाहौर षड्यंत्र केस क्या था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1929 में। देखिए, मैंने आप सभी से कहा ना कि कांग्रेस के जितने भी अधिकतर अधिवेशन हुए थे सब नवंबर और दिसंबर में हुए थे। ठीक है, तो आपका ये लाहौर वाला भी अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई? तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई? 2 जनवरी 1930 में। कब हुआ था? 2 जनवरी 1930 में। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह वाला जो आपका आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी से लेकर के 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। कब से कब तक? 12 मार्च 1930 ईस्वी से लेकर के 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। लगभग जो है ये आपका कितने दिन चला था? 25 दिन लगभग। ठीक है, कितने दिन? लगभग 25 दिन के लगभग। अगला प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था? सॉरी, आंदोलन नहीं है, सम्मेलन है। ठीक है, गलती से लिख दिया गया है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जैसे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 8 मार्च 1931 ईस्वी में। उसके बाद अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सब कुछ मतलब मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप रिवाइज कर लें, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं। ठीक है, और इस बार भी 2-3 प्रश्न तो एकदम कन्फर्म है। अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड जिसे हम लोग सांप्रदायिक पंचाट बोलते हैं, ठीक है, ये कब दिया गया? कब मतलब कब जारी किया गया? 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब जो है कब हुआ था? तो पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था? सितंबर 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 ईस्वी में। कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 ईस्वी में। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? मई 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुक्ति दिवस। तो मुक्ति दिवस का जो है कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में। ठीक है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 1939 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी मुक्ति दिवस की। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग कब की गई? ठीक है, मतलब कि जो है भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करने का मांग कब किया गया? पाकिस्तान का मांग कब किया गया? 24 मार्च 1940 ईस्वी में। और इससे मैं डिटेल में बताया था कि इनमें कौन कौन लोग शामिल थे जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, मतलब एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। ठीक है, वो जाकर के आप वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। ठीक है, कब? 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। और इसके बारे में भी मैंने डिटेल में पढ़ा दिया, जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा कि अगस्त प्रस्ताव क्या था। अगला प्रश्न आपका, क्रीपस मिशन का प्रस्ताव कब रखा गया? मार्च 1942 में। कब? मार्च 1942 में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब रखा गया? जिसे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रखा गया 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन। तो कांग्रेस का शिमला सम्मेलन कब हुआ था?
सॉरी सम्मेलन नहीं है ये, ठीक है, कांग्रेस का नहीं है, सिर्फ शिमला सम्मेलन है, ठीक है। तो शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 ईस्वी में। कब हुआ था? 25 जून 1945 ईस्वी में। तो नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री एटली ने कब घोषणा किया था? 15 मार्च 1946 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कब से मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 में पहली बार प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? तो अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। उसके बाद माउंटबेटन योजना कब बनी? तो माउंटबेटन योजना कब पास हुई थी? 3 जून 1947 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 में, आपको भी पता है। अगला है, भारत के जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हमेशा पूछा जाता है, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, याद कर लीजिएगा, कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे, याद कर लीजिएगा, हर बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है भारत की प्रथम महिला राजदूत थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेमा माथुर, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हरिता कौर देवल नाम है, क्या नाम है? भारतीय वायुसेना की जो प्रथम महिला पायलट कौन है? हरिता कौर देवल। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया था? निर्मलजीत सेंखो, ठीक है, याद कर लीजिएगा नाम। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, ठीक है, याद कर लीजिएगा। देखिए, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एवरग्रीन प्रश्न हैं आपके एग्जाम में, जो हर बार पूछे जाते हैं, तो एक एक प्रश्न आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, क्या नाम था? सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले गृह मंत्री थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. शमुखम चेट्टी, नाम याद कर लीजिएगा, आर.के. शमुखम चेट्टी जो है भारत के पहले वित्त मंत्री थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? हमारा लास्ट प्रश्न है और बेहद इंपॉर्टेंट है। तो भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कैसा लगा आज के क्लास, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और, अगर आपको इस वीडियो के प्रश्न जो है पसंद आए हों, अच्छे लगे हों, आपको लगता है कि ये प्रश्न हर बार आते हैं एग्जाम में और आ भी सकते हैं, ठीक है, आएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी नेवी की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। बाकी चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगला जब भी कोई नया क्लास आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी मुझे एयरफोर्स XY ग्रुप के कैंडिडेट देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा नोटिस है, प्लीज़ उस नोटिस को देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि परीक्षा पे जो है प्रीमियम टेस्ट सीरीज आ चुकी है, उसी के बारे में मैंने ये नोटिस जारी किया है कि कैसे लेना है, ठीक है, और उस पर जो है छूट कितनी आपको मिलेगी, कितने में आपको वो पड़ेगा, तो देख लीजिएगा। पहले जो भी मुझे एयरफोर्स XY ग्रुप और NDA के कैंडिडेट देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि परीक्षा पे एयरफोर्स XY ग्रुप और NDA के लिए प्रीमियम टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, इन सारे टेस्ट सीरीज को मैंने खुद टेस्ट किया है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेस्ट हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसे राम सर ने तैयार किया है। तो इसमें आपको एक टेस्ट सीरीज में टोटल 30 सेट्स मिलेंगे, जिसे सॉल्व करने के बाद आप अपने आप को एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट महसूस करेंगे। तो आपको अभी जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परीक्षा का लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप इन टेस्ट सीरीज को खरीद करके सॉल्व करना शुरू कर दीजिए।
अगर बात कर लें कॉस्ट को लेकर के तो आपको ये टेस्ट सीरीज 279 रुपये का पड़ेगा। लेकिन ये जो स्क्रीन पे आपको कूपन कोड दिखाई दे रहा है स्टैंड अप 40, वहाँ पे इसे यूज कीजिएगा, यानी इस कूपन कोड को वहाँ पे यूज कीजिएगा तो आपको टोटल वहाँ पे 40% का डिस्काउंट यानी छूट मिल जाएगा। तो आपको फिर ये 279 की जगह 160 या फिर 170 में पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जाइए टेस्ट सीरीज खरीदिए और फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दीजिए।